करना है। और श्री हनुमान जी महाराज पर्वत पर खड़े होकर छलांग लगाते हैं और कथा भगवती भी छलांग लगाते हुए आगे बढ़ती है। कथा भगवती सुंदर कांड में प्रवेश कर रही है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इस कांड का नाम है सुंदर कांड। इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है, इस पर भी संतों ने बड़ा विचार किया। राम जी की बाल लीला हुई तो बाल कांड, अयोध्या आए तो अयोध्या कांड, अरण्य में आए जंगल में तो अरण्य कांड, किष्किंधा के पास आए किष्किंधा कांड, राम जी ने युद्ध किया तो युद्ध कांड, अंतिम कांड उत्तर कांड। लेकिन इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है, थोड़ा विचार करें। तो एक आचार्य लिखते हैं कि नष्ट वस्तु की, खो गई वस्तु की प्राप्ति को ही सुंदर माना गया है। तो खोई हुई सीता जी पुनः राम जी को प्राप्त होती हैं, उनका पता लगता है, इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। एक संत कहते हैं कि त्रिकुटाचल के 3 कूट थे, 3 शिखर थे, सुबेल शिखर, सुंदर शिखर और कनक शिखर। सुबेल शिखर जहां पे राम जी रुके थे, कनक शिखर पर लंका है और सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका बनी है। तो चूंकि सुंदर शिखर पर सीता जी हैं और वहीं की घटना का वर्णन इस कांड में है, इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। तीसरी बात, देखो हर कांड में कुछ न कुछ समस्याओं का वर्णन है। बाल कांड में रावण के अत्याचार का वर्णन है, वशिष्ठ विश्वामित्र जी के युद्ध का वर्णन है, अयोध्या कांड में महाराज दशरथ की मृत्यु का वर्णन है ना, दुख है महाराज। अरण्य कांड में सीता जी का हरण हो गया, किष्किंधा में भी बाली का वध है, किष्किंधा में रूमा का हरण है, युद्ध कांड में तो मृत्यु ही मृत्यु है ना। और उत्तर कांड में सीता जी पुनः महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गई, वहां भी पीड़ा है। लेकिन एक सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिसमें केवल आनंद ही आनंद है महाराज, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। चौथी बात क्या है का देखो, इसमें 2 लोगों के चरित्र का वर्णन है, एक सीता जी के चरित्र का और दूसरे हनुमान जी के चरित्र का। इस सुंदर कांड में सीता जी कौन है, भक्ति है, और हनुमान जी कौन है, संत है, भागवत है, भक्त है। चरित्र तो 2 के ही सुंदर है, या तो भक्ति का चरित्र या संत का चरित्र। क्यों? क्योंकि वो दोनों चरित्र भगवान को प्रिय है। हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन भगवान किसकी कथा सुनते हैं, भगवान भक्तों की कथा सुनते हैं और भक्ति की कथा सुनते हैं। और इस कांड में भक्ति सीता जी का चरित्र है और संत हनुमान जी का चरित्र है, भक्ति और भागवत का चरित्र है, इसलिए है यह सुंदर कांड। और 5वां भाव, जब हम किसी की आकृति की निंदा करते हैं तो हम कहते हैं तुम्हारा मुंह बंदर की तरह है, कहते हैं कि नहीं। किसी की आकृति की निंदा करनी हो तो लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा मुंह बंदर की तरह है। और हनुमान जी का मुंह तो है ही। अच्छा, कैसी विचित्र कथा है। दुनिया की परम सुंदरी कौन है, बोलो बोलो, सीता जी। उनसे ज्यादा कोई सुंदरी है क्या त्रैलोक्य में? सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, मानसकार ने लिखा है, जो सुंदरता को भी सुंदर करे। संसार की परम सुंदरी को ढूंढने कौन जा रहा है, एक बंदर जा रहा है। विचित्रता देखिए, परम सुंदरी को ढूंढने एक बंदर जा रहा है। हम आकृति से भले ही निंदे हों, हनुमान जी में आकृति बंदर की है, योनि पशु की है,
है ना, पशु हैं, आकृति से निंदित हैं, कोई भी अच्छाई दिख रही है क्या, लेकिन हनुमान जी ने माता सीता को पा लिया। इसका मतलब यह है, हम आकृति से निंदित हों, शरीर से निंदित हों, जैसे भी निंदित हों, लेकिन हम यदि अपने जीवन में भक्ति को पा लेते हैं तो हमसे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता जीवन में भक्ति को पा लेना ही है। आकृति से निंदनीय होने के बाद भी हनुमान जी ने श्री जानकी जी को पा लिया। यह जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। महाराज, और आरंभ भी कहां से हो रहा है? मानस में तो पहली चौपाई क्या है? मानस का वर्णन कर रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, 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 जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। पहली चौपाई क्या है? जामवंत के वचन सुहाए। आहा, जब बड़ों की बात अच्छी लगने लगे तो समझिए आपके जीवन में सुंदर कांड का आरंभ हो गया। बात समझ में आ गई? बुजुर्गों की बात अच्छी किसको लगती है महाराज? लगती है क्या? बड़े बूढ़े समझाएं, कोई मानने को तैयार है? लेकिन जीवन में सुंदर कांड का आरंभ तभी होगा जब बुजुर्गों की बात सुहाने लगे, अच्छा लगने लगे, सुंदर लगने लगे। आरंभ ही यहीं से हो रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यह सुंदरता है, बड़ों की बात अच्छी लगे, मान्य हो जाए, यह सुंदरता है। और क्या सुंदरता है? सुंदरकांड की और क्या सुंदरता है? सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है? सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। महाराज, रामचरितमानस में तो विभीषण शरणागति का भी वर्णन सुंदरकांड में ही है। जीव जब भगवान के शरण में आ जाए, उसके जीवन का सबसे बड़ा सुंदरकांड यही है। और जीवन में जितने कांड हैं सब सुंदर नहीं है महाराज, लेकिन जिस दिन हम भगवान के शरण में पहुंच जाते हैं, समझ लेना यह जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। इसलिए सुंदरकांड है। श्री हनुमान जी महाराज चले। आइए हम लोग भी हनुमान जी के चरणों में एक शाब्दिक पुष्प तो अर्पित ही कर लें। एक बात और आप समझ लें, देखिए सुंदरकांड के जो आराध्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, कुछ ऐसे कार्य हैं जो भगवान से भी नहीं होते, उसको हनुमान जी करते हैं। एक विनोद की बात बताऊं। एक व्यक्ति आया अयोध्या दर्शन के लिए और उसकी पत्नी खो गई। तो कनक भवन में जाकर राम जी के आगे रो रहा था, प्रभु पत्नी खो गई, पत्नी खो गई, पत्नी खो गई। तो एक हनुमानगढ़ी के वहां महात्मा खड़े थे। उन्होंने कहा इनकी अपनी खो गई तो ढूंढ नहीं पाए थे, तुम्हारी क्या ढूंढेंगे? हनुमानगढ़ी जाओ, हनुमान जी से कहो। और हनुमानगढ़ी गया तो वहां इतनी भीड़ थी कि वही उसकी पत्नी मिल गई। उसने कहा मैं समझ गया
ये तो कार्य हनुमान जी से ही संभव है महाराज। आइए हम लोग भी बड़े भाव से, दुनिया राम जी से चलती है लेकिन राम जी भी हनुमान जी से ही चलते हैं, बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, बात एक मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, बात एक मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, बात एक मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, बात एक मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए गाएं। जय हो। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुटिलाने का काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुटिलाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुटिलाने का काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुटिलाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। पोते मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, रोटी मिले न हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। सीता हरण के कहानी सुनो, भक्तों ये मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्तों मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्तों ये मेरी जुबानी सुनो।
सीता हरण की कहानी सुनो, भक्तों मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। राम चले न हनुमान के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। राम चले न हनुमान के बिना। राम चले न हनुमान के बिना। श्री हनुमान जी महाराज चले। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, ये सुंदर कांड का प्रथम श्लोक है। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। हनुमान जी महाराज किस मार्ग से गए? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं चारणाचरिते पथि। देखिए, आकाश में भी चलने के मार्ग होते हैं। आज भी विमान चलते हैं ना, तो उनके भी मार्ग होते हैं। ये मत समझना कि आकाश में उड़ रहे हैं तो कहीं भी जा रहे हैं, इनके भी मार्ग हैं। वैसे ही गंधर्वों के, यक्षों के, चारणों के, देवताओं, सबके चलने के अलग अलग मार्ग हैं। तो हनुमान जी किस पथ से लंका जा रहे हैं? कहा चारणाचरिते पथि। चारण जिस मार्ग से चलते थे उस पथ का आश्रय लेकर के गए। लेकिन जो टीकाकार आचार्य हैं वो कहते हैं चारणाचरिते पथि का अर्थ है बड़े बड़े आचरण पुनीत, आचार पुनीत श्रेष्ठ जन जिस पथ से चल करके भक्ति को प्राप्त करते हैं, हनुमान जी भी उसी मार्ग का आश्रय लिए। और संकेत कितना सुंदर है, भक्ति पथ पर चलने के लिए अलग मार्ग मत ढूंढो, जो हमारे आचार्यों ने मार्ग बताया है। श्रेष्ठ जन जिस मार्ग से गए हैं, हमें भी उसी मार्ग से जाना चाहिए। महाजनो एन गतः स पंथा, वही पंथ है जिस पंथ से श्रेष्ठ लोग गए हों। हनुमान जी उसी मार्ग से गए। कैसे चले हनुमान जी? यथा राघव निर्मुक्तः सरः स्वसन विक्रमः गच्छेत् तद्वत् गमिष्यामि लंकाम रावण पालिता। यथा राघव निर्मुक्तः सरः स्वसन विक्रमः। इसे गोस्वामी जी कहते हैं जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चलेऊ हनुमाना। जैसे राम जी का बाण चले वैसे हनुमान जी जा रहे हैं। राम जी के बाण का वैशिष्ट क्या है? का राम जी का बाण अमोघ है। अमोघ माने जानते हैं? अमोघ माने होता है निष्फल, जो कभी निष्फल ना हो, जो अपने कार्य को पूर्ण करे। इसी प्रकार हनुमान जी भी जा रहे हैं, यह कार्य को अधूरा छोड़कर नहीं लौटेंगे। ये जिस कार्य के लिए जा रहे हैं पूर्ण करेंगे। जैसे राम जी के बाण की गति अव्याहत है, कोई रोक नहीं सकता, वैसे हनुमान जी को भी कोई रोक नहीं सकता। जैसे राम जी के बाण की विशेषता है, वह जब चाहे तो बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, जितना चाहे उतने रूपों में हो जाए। हनुमान जी में भी ये सारी विशेषताएं हैं, बड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं, जितने चाहे उतने हो जाए। राम जी के बाण की विशेषता है अपने लक्ष्य का भेदन करता है, और हनुमान जी की भी यही विशेषता है, अपने लक्ष्य का भेदन करके ही लौटेंगे। राम जी के बाण की विशेषता है कार्य करके पुनः राम जी के पास आ जाता है। ऐसे हनुमान जी भी कार्य पूर्ण करके अपने स्वामी के पास आ जाएंगे। यही भांति चलेऊ हनुमाना। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज चले। सागर समुद्र ने कहा, मैनाक ये पवन पुत्र हैं, इनको विश्राम दो। और वो पर्वत विश्राम देने आया है। ये पर्वत सोने का पर्वत है, ये पार्वती जी का भाई है, मैना का बेटा है, इसका नाम है मैनाक। समुद्र ने इसको छुपा करके रखा था।
छुपाने में पवन देवता ने सहायता की है। शिव पुराण में इसकी कथा भी लंबी चौड़ी है। जाओ विश्राम दो। जब हम भक्ति के पथ पर चलें, शांति शक्ति पाने के लिए चलें, तो ऐसा भी हो सकता है हमें सोना ही नहीं, सोने का पहाड़ मिल जाए। तात्विक पक्ष यही है। और सच कहा जाए, जो सोने को विश्राम समझते हैं वो सच्चे अर्थों में साधक नहीं होते। बात समझ लेना। एक तो यह सोना भी है, लोगों को लगता है मैं जितना सोऊंगा उतना आराम मिल रहा है। अरे ज्यादा सोने वाले आराम नहीं पाते, वो बीमार होते हैं। हाँ। और जो सोना को ही विश्राम समझते हैं, थोड़ा भक्ति पथ में चलें, और भक्ति पथ में जब बढ़ते हैं, महाराज आश्रम बन गया, खूब रुपए पैसे मिलने लगे, अब तो महाराज उनको लगता है कि यही विश्राम है, यही पाना ही सब कुछ पा लेना है, और वो भक्ति से वंचित रह जाते हैं। धन सोना संपत्ति पा लेते हैं। लेकिन हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया, सोना मेरे लिए विश्राम नहीं है। पर्वत सोने का है, लेकिन मुझे विश्राम नहीं दे सकता। यहां तो राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। आगे बढ़े। 3 स्त्रियां मिली, पहली सुरसा, फिर सिंहिका, फिर लंकिनी। ये तीनों स्त्रियां 3 प्रकार की वृत्ति हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सुरसा सात्विकी वृत्ति है, सिंहिका तामसी वृत्ति है, और लंकिनी राजसी वृत्ति है। हम भी भक्ति पथ में चलते हैं तो ये तीनों वृत्तियां हमें खाने आती हैं, निगलने आती हैं। सात्विक वृत्ति भी खाती है। सुरसा सात्विक वृत्ति ही है। सुरसा ने कहा, आओ मेरे मुख के भीतर, प्रविशेदम ममाननम अहम त्वाम भक्षिष्यामि प्रविशेदम ममाननम। मेरे मुंह के भीतर आओ, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने सोचा ये कहां से आ गई। हनुमान जी ने सोचा ये बाधा बन रही है, तो बाधा को मिटाऊं क्या। लेकिन सुरसा समझ गई, कहीं ये मुझे असुरों ने भेजा है, रावण ने भेजा है, राक्षस ने भेजा, यह ना समझ लें। तो सुरसा ने पहले ही सफाई दे दी। सुरसा ने कहा, आज देवताओं ने मुझे सुंदर आहार दिया। मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं राक्षस के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा भेजी गई हूं। मानसकार लिख रहे हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, ताकि हनुमान जी पहले प्रहार ही न कर दें। तो स्पष्ट कर दिया कि भाई देवताओं ने भेजा है, देवताओं ने भेजा, देवताओं ने आहार दिया। इसका मतलब ये राक्षसों की ओर से नहीं हो सकती। नाम तो देवताओं का ले रही है। हनुमान जी ठिठके, बड़ी भूख लगी है, मैं खाऊंगी। सुरसा आई। ये सुरसा किस लिए आई है? हनुमान जी की परीक्षा लेने। ध्यान से समझना। सुरसा कौन है? सर्पिणी है, सांपिनी है। देवताओं ने हनुमान जी के बलाबल की परीक्षा के लिए सर्पिणी को भेजा। अच्छा, परीक्षा के लिए और कोई नहीं मिला, सांपनी ही मिली थी। कहा देखो, परीक्षक को कठोर होना चाहिए। यदि परीक्षक कठोर ना हो तो परीक्षा नहीं ले पाएगा। आजकल भी परीक्षाएं होती हैं। किसी किसी एग्जामिनेशन हॉल में तो ऐसा होता है, जो परीक्षक हैं, जो लेने वाले हैं, वही पर्ची चिट फाड़ फाड़ के देते रहते हैं महाराज, वही गाइड पकड़ाते रहते हैं। तो क्या अच्छी परीक्षा हो सकती है? परीक्षक जितना कठोर होगा, परीक्षा उतनी अच्छी होगी। और सांपिनी से ज्यादा कठोर कोई हो सकता है? आपको पता है सर्पिणियां कितनी कठोर होती हैं? पुत्रादिनी सर्पिनी, सांपिनियां अपने ही बेटे को खा जाती हैं। और जो इतना कठोर हो, अपने ही बेटे को खा ले,
अपने ही अंडे को निगल जाए, उससे ज्यादा कठोर कौन हो सकता है? और हनुमान जी की परीक्षा लेनी है। अच्छा एक बात बताओ, सर्पों का आहार क्या है? वायु। सांप हवा पी लेते हैं महाराज, हवा पी के रह लेते हैं। तो जो वायु को ही पी ले, जो पवन को ही खा ले, उसको पवन पुत्र को खाने में कितना देर लगेगा? ये तो हो पवन पुत्र जा रहे हैं, और सहज आहार ही सांपों का है पवन। इसलिए भेजा सुरसा को। सुरसा कहते मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ऐसा मत करो, देखो मैं जानता हूं जो मुझे शरीर मिला है ना, यह परोपकार के लिए ही है, और यदि किसी के भूख मिटाने के काम आ जाए तो मैं यह करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं तो शरीर का उपयोग परमार्थ के लिए ही करता हूं, लेकिन पहले जो कार्य ले चुका हूं इस शरीर से उसको पूरा करूंगा, और उसके बाद आकर तुम्हारे मुंह में मैं खुद प्रवेश कर जाऊंगा। अभी तो जाने दो। और प्रार्थना करने के क्रम में हनुमान जी ने माई कहा। मानसकार लिख रहे हैं, हे माई। माई का प्रयोग जानते हैं कब करते? ऐसे ऐसे प्रेम में मां को माई कहते हैं। क्यों माई शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि एक स्त्री ही कोई विपत्ति में है। अरे मां जाने दो, एक मां विपत्ति में है, शायद एक मां की विपत्ति सुनकर ए मां मुझे जाने दे, मैं स्वयं तुम्हारे मुंह में इस कार्य को पूरा करके आ जाऊंगा। हे माई मुझे जाने दे। मानस का राम काज करे फिर मैं आवो, राम काज करे फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तब बदन पैठी हूँ आए, तब तब बदन पैठी हूँ आए, सत्य कहूँ मोहि जान दे माए, सत्य कहूँ मोहि जान दे माए, राम काज कर फिर मैं आवो, राम काज करि फिर मैं आवो, राम काज करे, राम काज करे, राम काज करे फिर मैं आवो। तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मां मुझे जाने दो। लेकिन ये पिघली नहीं, इसने कहा मेरा एक नियम है बेटा, जब मां कह रहे हो तो सुन लो, बिना मेरे मुंह में प्रवेश किए कोई यहां से आगे नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा अच्छा, इतनी विनती के बाद भी अपने नियम की पड़ी है, तो मैं किसी का नियम कभी भी तोड़ता नहीं हूं। तो ठीक है मैया, आपका नियम पूरा कर देता हूं, लेकिन आपका मुंह तो इतना छोटा है, मैं इतना बड़ा हूं, लोगी कैसे मुंह में? भाई यही तो नियम है आपका, यो प्रविशेदम ममाननम, मेरे मुंह में आओ, बिना मेरे मुंह में आए यहां से कोई जा नहीं सकता। तो उसने कहा कि मुंह छोटा मत देखो, ये मुंह बड़ा भी हो सकता है। और उसने 16 योजन का मुंह बनाया। हनुमान जी ने कहा इतना बड़ा मुंह मुझे निगलने के लिए काफी नहीं है मैया। हनुमान जी देखते ही 32 योजन के हो गए। अब जितना भी वह मुंह फाड़ती हनुमान जी दोगुने हो जाते। हमारा जो भी मुंह बढ़ाने लगी, होड़ चलने लगी बड़े होने की। 7 योजन ते ही आनन ठयो, 100 योजन का उसने मुंह फाड़ दिया। अब 100 योजन का ही समुद्र भी वो मुंह ही फाड़ दी। तो हनुमान जी ने यहां होड़ नहीं लगाई कि 200 योजन का बन के दिखाए। हनुमान जी ने क्या किया, जैसे वह 100 योजन का मुंह फाड़ी, हनुमान जी अंगूठे भर के हो गए। तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान बभुवांगुष्ठ मात्र कह। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे अंगूठे भर के तुरंत हो गए और उसके मुंह के भीतर गए और तुरंत बाहर आ गए।
अच्छा 100 योजन मुंह फैला लो तो बंद करने में भी तो टाइम लगेगा। और इतनी त्वरा से अंगूठे भर के भीतर जाके आ गए। मैया आपका नियम पूरा कर दिया ना, भीतर गया बाहर भी आ गया। आप बोलो, मैंने आज के शब्दों में कहे तो हनुमान जी ने अंगूठा दिखाया, टीली लीली मैया, बात तो पूरी हो गई। अब सुरसा ने कहा अब बुद्धि भी है, बल भी है, विवेक भी है, बेटा आशीर्वाद देती हूं, जाओ तुम राम कार्य करने में सफल हो। राम काज सब करी हो, तुम बल बोधि निधान। राम काज सब करी हो, तुम बल बोधि निधान। आशीष दे सो हर से चले ओ हनुमान, हर से चले ओ हनुमान। आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। पहले तो बाधा बनी, बाद में आशीष दिया। सात्विकी वृत्ति का आशीर्वाद लेकर बढ़े। इस सात्विकी वृत्ति क्या है? हनुमान जी को सोने का पहाड़ मिला। मान लीजिए आपके जीवन में भी ढेर संपत्ति मिल जाए, भक्ति पथ पर बढ़े तो, और आप जब उस संपत्ति का त्याग करते हैं तो समाज में बड़े बड़े लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, श्लाघा करेंगे। यही सात्विकी वृत्ति है जो खाने आती है। यही सुरसा है जिसका मुंह बड़ा होता जाता है। अरे आप बड़े महान हो, आपने तो सोने चांदी का त्याग किया, आपने तो सुख सुविधाओं का त्याग किया, आप तो घर बार का त्याग किए। अरे आपसे बड़ा महात्मा हमने देखा नहीं था, आपसे बड़ा तो संत कोई हो ही नहीं सकता महाराज, आपसे बड़ा भक्त हमने नहीं देखा। और हम क्या करें? हम भी फूल कर चौड़े होते जाएं तो समझ लेना ये सात्विकता हम ही को खा जाएगी। यही सुरसा है। हमारे जीवन में आने वाली प्रशंसा ही सुरसा है। हमें क्या करना चाहिए? का जब कोई सुरसा की तरह मुंह फाड़ फाड़ कर प्रशंसा करे तो हमें हनुमान जी की तरह छोटा हो जाना चाहिए। हनुमान जी अंगूठे भर के हो गए। परिणाम क्या हुआ? इस सात्विकी वृत्ति ने आशीर्वाद दिया, जाओ सफल हो। हनुमान जी आगे बढ़े। एक सिंहिका नाम की छायाग्राही राक्षसी रहती है। कपिराज्ञा यथाख्यातम सत्वम अद्भुत दर्शनम छायाग्राही महावीर्यम तद्दम नात्र संशया। हनुमान जी की गति रुक गई, हनुमान जी आगे ही ना बढ़ पाए। हनुमान जी सोचने लगे क्या हो गया, और हनुमान जी की छाया को नीचे पकड़ी है और हनुमान जी की गति ऊपर रुक गई। क्या क्षमता है इसकी महाराज, समझ गया? आज की भाषा में कहें तो मिसाइल को रोकने के लिए राडार लगाए जाते हैं, है ना? इजराइल के राडार के विषय में सब लोग खूब सुन रहे हैं। आजकल तो युद्ध चल भी रहा है महाराज। इधर रशिया यूक्रेन में चल रहा है, उधर इजराइल फिलिस्तीन और गाजा आदि में चल रहा है। तो आप सुनते होंगे ना, उसने मिसाइल छोड़ी और उसके राडार ने पकड़ लिया। यह रावण ने समुद्र में राडार बिछा रखा है। मजाल है कि कोई दूसरा घुस जाए लंका की सीमा में। पकड़ लिया इसने, गति रुक गई। हनुमान जी को याद आया, सुग्रीव जी ने कहा था यदि लंका में जाना हो तो समुद्र में एक छाया पकड़ने वाली राक्षसी रहती है, उससे जो बचेगा वही लंका में जा सकता है। सुग्रीव जी ने सब कुछ बताया है महाराज। आप श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के भूगोल खगोल का वर्णन पढ़ें, या वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में जो सुग्रीव जी ने राम जी के सामने बंदरों को पूरा भूगोल खगोल की स्थिति सुनाई है। अब समय नहीं है कितना सुनाऊं, ऐसे कथा सुनाए तो वाल्मीकि रामायण 1 महीने की कथा है है ना? कुश और लौ जी महाराज 20-20 सर्ग रोज राम जी को सुनाते थे, तो 1 महीने में राम जी को कुश लौ जी ने पूरी वाल्मीकि रामायण सुनाई थी। और हम तो रोज 4 से 5 घंटे तक सुनाते हैं फिर भी इतना प्रसंग है। तो जब पूरे भूगोल खगोल का वर्णन किया तो राम जी ने धीरे से पूछा, मित्र तुम्हें इतना ज्ञान कैसे हुआ? अरे यहां लोकालोक पर्वत तक का वर्णन किया है सुग्रीव ने, वहां तक जाना, उसके बाद आज तक कोई नहीं गया है। तो राम जी ने पूछा इतना ज्ञान कैसे? सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु बाली मुझे मारने के लिए दौड़ाता था ना तो मैं भागता था,
और मैं सब जगह भागा। हाँ, अरे क्षीर सागर तक का वर्णन किया है इसने, वहां तक जाना, वहां सीता जी को ढूंढना, सुमेरु पर्वत पर जाना, वहां जाओगे, आगे जाओगे, वहां गरुड़ जी मिलेंगे, उनसे सीता जी का पता पूछना, सब बोला है। तो बाली जो दौड़ाता था, सुग्रीव जी जो भागते थे, तो इतना ज्ञान उनको था सुग्रीव जी को, राम जी ने कहा वाह, वह भागना भी आज वह नॉलेज हम लोगों के काम में आ जाएगा। घूमने वाले को कम मत समझना, जो खूब भागते दौड़ते घूमते हैं ना, उनका नॉलेज आपके लिए कभी उपयोगी हो सकता है। तो वहीं भी हनुमान जी कहते हैं, बताया था कपिर आज्ञा यथाख्यातम। यहाँ कपिर आज्ञा का अर्थ है सुग्रीव जी ने आज्ञा दी थी कि यदि लंका जाना हो तो याद रखना छायाग्राही राक्षसी मिलेगी, जब गति रुक जाए तो समझ लेना किसी ने छाया पकड़ ली है। सुग्रीव जी ने पहले ही बता दिया था, हनुमान जी को याद आ गया। हनुमान जी ने इस छायाग्राही सिंहिका को मार दिया, फिर आगे बढ़े। इसका मतलब क्या है? अच्छा, अद्भुत बात है, ये जो आकाश में उड़ते थे उनको पकड़ करके खाती थी, जो जल में थे उनको नहीं खाती थी। जल में कछुआ मछली समुद्र में बहुत रहे होंगे, ऊपर उड़ने वाले को खाए और नीचे वाले को कुछ ना करे। इसका मतलब आप समझ गए? यह तामसी वृत्ति है, ईर्ष्या की वृत्ति। समाज में ऐसे भी पड़ोसी मिलेंगे, आप थोड़ा ऊपर उठने लगे तो आपकी टांग पकड़कर नीचे खींचेंगे। ये जो टांग खींचने वाले हैं, ये जो छाया पकड़ के खींचने वाले हैं, यही सिंहिका है, यही तामसी वृत्ति है। आप समझ गए? और जब भी कोई ऊपर उठता है समाज में, तो जो टांग खींचने वाले लोग हैं वो नीचे गिराना चाहते हैं। इनसे बिना बचे आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमने एक घटना सुनी थी, एक व्यापारी अमेरिका का गोवा आया घूमने। गोवा में उसने बहुत कछुए देखे, खूब कछुए थे। तो उसने कहा कि यहाँ कछुओं का उपयोग क्या है? अमेरिका में लोग कछुआ खाते हैं, तो भारत में कछुआ तो लोग खाते नहीं हैं। तो उसने यहाँ के एक व्यापारी से कहा कि भाई साहब ऐसा करो, इन सारे कछुओं को कंटेनर में भर कर अमेरिका भेज दो, मैं तुम्हें उचित मूल्य दूंगा। और भारत के व्यापारी ने कंटेनर में कछुओं को भर दिया, व्यापार पक्का कर लिया। जहाज वहां पर गया, और जब वहां उस व्यापारी ने रिसीव किया समुद्र मार्ग से उस कंटेनर को, तो कंटेनर के ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा था, खुला था। उसने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन कहा कि मैं अब किसी भारतीय बिजनेसमैन से अब कोई व्यापार नहीं करूंगा। तो इस भारतीय व्यापारी ने पूछा क्यों? कहा तुम कंटेनर खुला भेजे थे, अरे कोई सोना चांदी थोड़ी, ये कछुए थे, और कहीं कोई रास्ते में निकल करके उतर गया होता समुद्र में तो क्या होता? इसलिए नहीं करूंगा। कोई कंटेनर खुला भेजता है? तो भारत के व्यापारी ने कहा महोदय, ये भारत के कछुए हैं, मैं इनको जानता हूं। क्या जानते हो? कहा इसमें से एक ऊपर बढ़ना शुरू करेगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देगा। ये किसी को ऊपर चढ़ने ही नहीं देंगे। अब आप समझ गए? इस कथा के व्यंग से आप समझ लें, जो टांग खींचने वाले लोग हैं ना, ये किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। महाराज, यही सिंहिका है। यह वृत्ति जिसके भीतर आ जाए, यह तामसी वृत्ति है, तामसी वृत्ति। हनुमान जी ने इसका नाश किया। हनुमान जी त्रिकुटाचल पर पहुंचे, अतिशय संक्षिप्त रूप बनाकर जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है वृषदंशक मातृ बभुवाद्भुत दर्शन। अब वृषदंशक का अर्थ यहां पर, अब वृषदंशक माने तो बिलार होता है, बिडाल। बिलार इतना, बिल्ली इतने छोटे बन गए। गोस्वामी जी कहते हैं मसक समान रूप कभी धरी। तो देखो, कोस में मसक माने भी बिडाल ही होता है। मसको बिडालो मार जा रहा है, बिडाल मार जार मसक सब उसी के पर्यायवाची हैं। तो मानो दोनों आचार्य एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे गोस्वामी जी ने मच्छर के लिए भी मसक शब्द का प्रयोग किया। तो अच्छा, एक बात और समझ लो, हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर इतने बड़े बने। मसक समान का अर्थ है जितना छोटा मच्छर होता है उतना छोटे बन गए, बस इतना समझ लेना। अब दोनों का मतलब एक ही, अति संक्षिप्त रूप बनाए माने बहुत छोटे बन गए। ठीक है, प्रवेश कर रहे थे, फिर भी लंकिनी ने पकड़ लिया। ये लंकिनी कौन है? ये स्वयं लंका नगरी है। हनुमान जी ने पूछा कौन हो? ये परिचय देती है
अहम ही नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितम मया। मैं स्वयं लंका नगरी हूं। आज आप किसी के घर में घुसना चाहो, घर स्वयं बोले आप कहां घुस रहे हो तो कोई घुस पाएगा? ये लंका की सिक्योरिटी है महाराज, ये सिक्योरिटी है, ये सुरक्षा है। और आने वाले समय में तो अब विज्ञान के माध्यम से ऐसी सुरक्षा हर जगह बन रही है। आज लोग कार में लगवा देते हैं, अब टच करो किसी के कार को तो ची 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 आवाज आने लगती है। अब किवाड़ भी बनने लगे। मैं तो जयपुर में ही एक किसी के घर में गया था, अब नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जयपुर ज्वेल्स या ऐसे कुछ नाम था बिल्डिंग का। तो आइरिस स्कैनर था, आइरिस स्कैनर मतलब आपकी आंखों के रेटिना से वो दरवाजा खुलता था। अब तो ऐसे लोग लगवाने लगे, अभी तक तो मोबाइल खुल रहे, फेस रीडर रीडिंग करके मोबाइल लॉक अनलॉक होने लगे। अब दरवाजे किवाड़ भी आ गए, अब वहां भी आप फिंगरप्रिंट से भी खोले, ऐसे ताले आ गए। और फिर आइरिस स्कैनर, अमेरिका आदि में तो बॉडी स्कैनर है, आप खड़े हो जाइए तो दरवाजा स्कैन कर लेगा, यदि आप मालिक हैं तो खुलेगा और नहीं है तो नहीं खुलेगा। हाँ महाराज, कुछ कुछ तो ऐसा भी लगा देते हैं, 3 बार ज्यादा जोर से धक्का दिए तो कुछ चोट भी लगेगी। तो आप समझ लो कि यही रावण की भी यही विज्ञान है, वहां भी यही साइंस है। हम ही नगरी लंका, मैं स्वयं लंका नगरी हूं, माने वह नगरी ही खड़ी हो गई सामने। हाँ, और ऐसा होगा आज भी। अब कंप्यूटर आदि में तो ऐसी चीजें आने लगी, वो तो बोल ही रही हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, कहां जा रहे हो, वो छाया सामने दिखेगी तो नगरी लंका खड़ी हो गई। तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? कस्तम केनच कार्येण यह प्राप्तो बना लिया। अरे बंदर तू कौन है, कहां से आया, किधर को जा रहा है? अब रावण की कितनी सुरक्षा व्यवस्था है महाराज। मच्छर जितना छोटा होता है उतने छोटे बनकर हनुमान जी जा रहे हैं और फिर भी पकड़े गए। और राम जी की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर थी। रावण के 2 गुप्तचर सुख सारण 3 दिन तक घूमते रहे राम जी के शिविर में और कोई पकड़ ही नहीं पाया। कथा तो आपने सुनी होगी पूरी। और पकड़ा भी कौन, तो रावण के भाई विभीषण ने ही पकड़ा। ऐसी सुरक्षा, इतनी ढीली ढाली और इतनी सुरक्षा चुस्त दुरुस्त। इसका मतलब क्या है? सुरक्षा की जरूरत किसे है? जिसके जीवन में भय हो। कौन ज्यादा सिक्योरिटी के भीतर रहता है? कौन गनर लेकर घूमता है? जिसके जीवन में भय है। राम जी के जीवन में कोई भय नहीं है, और जिसको राम जी पर विश्वास है उसके जीवन में भी कोई भय नहीं है। राम जी पर विश्वास रखो, उनसे बड़ी रक्षा कौन कर सकता है हमारा? राम जी से बड़ी रक्षा कौन कर सकता है? अच्छा, राम जी के यहां जब पकड़े गए तो राम जी के सामने खड़े किए गए तो राम जी ने मुस्कुराकर पूछा, सब देख लिए कि कुछ बाकी है? अभी कुछ बाकी है तो और घुमा कर दिखा दिया जाएगा। छुपाता अपने को वो है जिसके जीवन में कमियां हैं, जिसके जीवन में दुर्गुण है, जिसके जीवन में दोष है, वो अपने को छुपा करके बैठा रहता है। राम जी कहते हैं, मैं तो दुनिया वालों को दिखाने ही आया हूं, मैं तो बताने ही आया हूं। और जो एक बार ठीक से राम जी को देख ले, आप समझ लेना वो राम जी का ही हो जाता है, राम जी का। और सुख सारण राम जी को देख कर गए तो राम जी के ही हो गए महाराज। रावण ने पूछा, बताओ उधर सबसे बलवान वीर कौन है? सुख सारण ने कहा, हमारा सबसे बलवान कौन है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सबसे कमजोर है कहो तो बताऊं कौन है? कौन है? कहा, वही बंदर जो आकर लंका जला के गया है। रावण ने कहा, बाप रे बाप, जो सबसे कमजोर था अकेले पूरी लंका जला के 1/4 सेना मार दिया, तो जो सबसे बलवान होगा वो जान क्या करेगा? हाँ, रावण की जगह पे कोई दूसरा हो तो हार्ट अटैक हो जाए। ऐसा सुख सारण ने वर्णन किया राम जी की तरफ की योद्धाओं का। तो देखो, छुपता वह है, ज्यादा सुरक्षा वह देता है जिसको भय है, जिसमें दुर्गुण है। अच्छा, हनुमान जी भी रात में जाने का निर्णय क्यों लिए? दुर्गुणियों के असली जिंदगी को देखना है तो रात में देखो। बड़े बड़े सफेद पोश लोग
दिन के उजाले में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में हंसते सुहाला नैने सुबाला, ये सारी स्थितियां होती हैं। हाँ, ये सब शराब पी करके सब सुरा सुंदरी में मस्त रहते हैं। तो दुर्गुणियों के असली जीवन को तो रात में ही देखा जा सकता है। दिन के उजाले में तो बढ़िया सफेद वस्त्र झाड़े सब घूमते दिखाई देते हैं। तो लंका को सही मायने में देखना हो तो दिन में मत देखो, रात में देखो। हनुमान जी भी रात में ही गए, लंकनी ने रोका। हनुमान जी ने कहा मैं बस आया हूं एक चोर का पता लगाने। माता सीता को किसी ने चुरा लिया है, बस मैं आऊंगा, कुछ देर इधर उधर देखकर चला जाऊंगा। अच्छा, चोर की तरह जा रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं? मैं वह हूं जो चोर को खाती हूं। इसका मतलब तुम मेरे रहस्य को नहीं जानते। मानसकार यहां पर लिख रहे हैं, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मेरे मरम को नहीं जानते। मैं वह हूं जो चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा, तब तो तुम ड्यूटी ठीक से नहीं करती, क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा चोर था वो इसी मार्ग से जगत जननी जगदम्बा का हरण करके गया। उसमें तुम उसको नहीं खाई। देखिए, रावण दुनिया का सबसे बड़ा चोर है महाराज। हाँ, एक केशव दास की संवाद योजना बड़ी सुंदर है। रावण ने हनुमान जी से पूछा, रे कपि कौन तू, अच्छ को घातक दूत बली रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, का त्रिशिरा कर दूषण भूषण भू को, सागर कैसे तरयो, कहा जस गोपद, काज कहा कासिय चोर ही देखो। रावण ने पूछा, रे कपि कौन तू कौन है? तो हनुमान जी ने कहा नहीं पहचाना, वही जो अक्ष कुमार को मारा है और रघुनंदन का दूत हूं मैं। सागर कैसे तरो, कहा जैसे गोपद, जैसे गाय के खूर के गड्ढे में पानी भरा हो, जितनी आसानी से लोग पार कर जाते हैं, मैं उतनी आसानी से आया हूं। काज कहा, किस लिए आए हो? कहा सिय चोर ही देखो, दुनिया के सबसे बड़े चोर को देखने आया हूं। कैसे? कहा राम जी भी हमारे चोर हैं। मैंने उस दिन बताया था ना, विश्व विलोचन चोर। राम जी आंखों के चोर हैं, लेकिन राम जी जैसे चोर को सीता जी ने चुरा लिया पुष्पवाटिका में। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। तो राम जी विलोचन चोर हैं, राम जी को चुराया सीता जी ने, लेकिन जो सीता जी को ही चुरा ले वो तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर। और दुनिया का सबसे बड़ा चोर इस रास्ते से गया, तुमने नहीं रोका, और चोर का पता लगाने के लिए मैं आया हूं तो तू रोक रही है। तो वाल्मीकि रामायण में तो इसने हनुमान जी पर महाराज प्रहार कर दिया। हाँ, मानस में तो नहीं किया, लेकिन इसने तो हनुमान जी ने कहा ओहो, स्त्री थी, सोच नहीं पा रहा था करूं क्या इसका। एक रास्ते में दो मिली, एक प्रणाम के योग्य थी, एक मारने की योग्य थी। इसको नहीं समझ पा रहा हूं मारूं कि छोड़ूं, लेकिन शुरुआत तो इसने खुद कर दी। लेकिन हनुमान जी ने कहा मारूंगा नहीं, कृपा करता। और महर्षि वाल्मीकि इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, कृपाम चकार तेजस्वी। बाएं हाथ के कुछ अंगुलियों को मोड़ करके एक मुक्का मारा। इसे गोस्वामी जी कहते हैं, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। एक मुक्का मारा।
अच्छा हनुमान जी सही में अच्छे से मार देते तो ये जिंदा बचती बातचीत के लिए क्या, कृपा ही तो किया। जिन हाथों से राम जी के चरण दबाते थे उसका स्पर्श कराया, ये कृपा ही तो है। और कृपा का फल देखो, रुधिर बमत, खून निकला, रक्त निकल आए इसके बाहर। और हमारे अयोध्या के रामायणी कहते रक्त निकल गया तो ये तो विरक्त हो गई, भाषा विरक्तों आ गई इसकी। इसने कहा बड़ा अच्छा सत्संग हुआ महाराज, एक क्षण के सत्संग की तुलना तो स्वर्ग और अपवर्ग से भी नहीं हो सकती। मानसकार लिख रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी है तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी है तुला एक अंग। तोल न ताए सकल मिले जो सुख लो सत्संग। जो सुख लो सत्संग। लव सत्संग की भी तुलना अपवर्ग से नहीं कर सकते महाराज। सबको तराजू के एक पलड़े पर रख दो, फिर भी लव मात्र का सत्संग भी उससे भारी पड़ेगा। तात मोर अति पुण्य बहुता, आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य था कि मुझे आपके दर्शन हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आपको मार पड़े तो ये पुण्य का फल है कि पाप का फल है? बोलो बोलो, आपको कहीं मार पड़े तो आप क्या कहोगे कि पाप के कारण मार पड़ी है कि पुण्य के कारण? लेकिन लंकनी क्या कह रही है, मेरा बड़ा पुण्य था मुक्का लगने के बाद कहती बड़ा पुण्य था, आज मार पड़ी। अच्छा इस लंका में दो लोगों को मार पड़ी, दो लोगों को मार पड़ी, एक लंकनी को और एक विभीषण जी को। एक को संत हनुमान जी ने मारा, एक को असंत रावण ने मारा, एक को हाथ से मारा गया, दूसरे को लात से मारा गया। लेकिन जब दोनों को मार पड़ी तो दोनों ने कहा मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, और दोनों को राम जी की याद आई। इसका मतलब क्या, जीवन में वह मार, जीवन में वह प्रहार जो आपको भगवान की याद दिला दे, वह पाप का परिणाम नहीं, वह पुण्य का परिणाम है। हमारा जीवन में वह ठोकर जो आपको भगवान की याद दिलाए, वह पाप नहीं पुण्य का ही फल है। अब मुक्का लगते ही भाषा बदल गई महाराज इसकी। हाँ, इसने कहा बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। हनुमान जी ने कहा मैं समझ गया लंका के लोग कौन सत्संग समझते हैं, और मैं तो वह संत हूं जो हर प्रकार का सत्संग कर लूंगा, ये मुक्का वाला सत्संग भी जारी रखूंगा। अच्छा लंकनी बताओ, अभी तक तुम कह रही थी चोर पकड़ने वाले हो। लंकनी ने कहा महाराज ये मुक्का पढ़ते ही इस सत्संग के बाद मुझे सत्य का बोध हो गया। क्या बोध हुआ? कहा मैं समझ गई रावण दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। हनुमान जी ने कहा वाह, अब सही आ गई है। राजा कौन है? कहा राजा तो कौशलपुर वाले राम जी हैं। देखिए भाषा वही है, अब सही बोल रही है। मैं समझ गई रावण दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, और दुनिया का कोई असली राजा है तो रावण नहीं, रावण तो चोर है। अभी तक तो मैं रावण को राजा समझती थी, रावण तो चोर है, राजा तो कौशलपुर वाले राम जी हैं। और हनुमान जी मैं भी यही कहना चाहती हूं, यदि सीता जी का दर्शन करना है, उस चोर को पकड़ना है, तो अपने हृदय में कौशलपुर के राजा को बैठा कर जाओ, आप उस चोर को पकड़ लोगे। जाओ। प्रविश नगर की जय शब्दता, प्रविश नगर की जय शब्दता, प्रविश नगर की जय शब्दता, प्रविश नगर की जय शब्दता। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
राजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रभु से नगर की जय सब काजा। प्रभु से नगर की जय सब काजा। जी ने कहा मैया चिंता मत करो, यदि मेरे रहते तू मर गई तो मैं लंका का दाह संस्कार करके जाऊंगा। तो बिना अंतिम संस्कार किए नहीं जाऊंगा। भीतर प्रवेश किए, पूरी लंका में अन्वेषण किया। मानस में तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तक अग्नित जोधा। मंदिर शब्द का प्रयोग है, सब मानस के विषय है, मैं उधर जाऊंगा नहीं। मेरा मूल विषय तो वाल्मीकि रामायण है, इसलिए कहीं कहीं मानस की उन पंक्तियों को रख देते हैं जो वाल्मीकि रामायण का सीधे अनुवाद है, ताकि आप और सरस सरल रूप से समझ सकें, सुबोध गम्य हो जाए। तो मानस की कथा जनमानस में ज्यादा व्याप्त है। हनुमान जी ने लंका का, सीता जी कहीं नहीं मिली, लेकिन हनुमान जी ने जो लंका में देखा महाराज, राक्षसों को वेदों का स्वाध्याय करते देखा। अद्भुत बात है। हाँ, यहाँ अनुष्ठान चल रहा है, यहाँ यज्ञ चल रहा है। रावण यज्ञ करता है, रावण भी वेद पढ़ता है, लेकिन दूसरों को वेद पढ़ने नहीं देता, दूसरों को यज्ञ करने नहीं देता। ये तो समस्या है। बड़े बड़े नेता हैं, मंच से नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हमने देखा है, चुनाव आ गया, सतचंडी का पाठ कराना है। अयोध्या में आ गए, ब्राह्मणों को ले जाना है, महाराज 100 दुर्गा पाठ कराना है, और उनके भाषण सुनिए, वो सनातन धर्म के विरोध में बोलते हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं जो व्रत करते हैं, लेकिन दुनिया को बरगलाने के लिए उल्टा पल्टा भाषण देते हैं, लेकिन स्वयं चुनाव जीतने के लिए अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। यही तो रावण होना है। स्वयं वेद पढ़ता है, राक्षसों को पढ़ने देता है, स्वयं यज्ञ करता है, लेकिन भारत में यज्ञ नहीं होने देता। यहां मारी, सुबाहु, ताड़का, खर, दूषण सबको फैला रखा है। हनुमान जी ने देखा, सब पढ़ रहे हैं महाराज, और भी बहुत कुछ देखा। रावण के अंतःपुर में गए, सुंदरियों को देखा, और भीतर गए, मंदोदरी को देखा। मंदोदरी के सौंदर्य को देखकर हनुमान जी को पहले लगा ये सीता जी हैं, इतनी सुंदरी है मंदोदरी। और महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं कि हनुमान जी खुशी के मारे नाचने लगे। आस्फोटयामास चुचुंब पुच्छम ननंद चिक्रीड जगौ जगाम स्तंभानरोहन निपपात भूमौ निदर्शयन स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। मंदोदरी को देखा, इतनी सुंदरी स्त्री को, तो हनुमान जी को लगा ये माता सीता है। और हनुमान जी इतने खुश हो गए कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भले अतुलित बलधाम ज्ञान, अपने स्वभाव में खुशियां मनाने लगा। अच्छा, बंदर जब खुश होते हैं तो क्या क्या करते हैं, आप देखें कभी? अयोध्या में कभी खड़े होकर लीला देखना, ये खूब खंभे को हिलाते हैं, खूब खंभे को। अयोध्या वासी तो रोज लीला देखते हैं हमारा। और कभी कभी देखना, कार और खड़ी हो, शीशा दिख जाए इनको, इतना बढ़िया मुंह निहारते हैं। तो ये सब खुशी है उनकी। बंदर खुश होते तो खंभा जरूर हिलाते हैं। हनुमान जी ने क्या किया? कास्फोटया मांस, पहले तो थोड़ा पूंछ पटका, फिर चुचुंब पुच्छम, फिर पूंछ को चूमा, फिर थोड़ा सा नाचा, फिर एक खंभे पर उछल के चढ़ गए, स्तंभानरो थोड़ा सा हिलाया, फिर नीचे कूदे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, स्तंभानरोहन निपपात भूमौ निदर्शयन स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। आखिर बंदर अपने स्वभाव में आ गया, जरा इनकी प्रकृति देखो। लेकिन खुशी में व्यक्ति अपने ही अंदाज में खुशियां मनाता है। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं महाराज, कपड़े का क्रिच सीधे करके एकदम खड़े होकर चलते हैं, लेकिन जब खुशियां मनानी हो तो देखना, ये भी जब डांस करने उतरेंगे ना तो फिर अपने असली स्वभाव में ही आते हैं। तो निदर्शन स्वाम प्रकृतिम कपीनाम, खुशी में व्यक्ति वो अपनी स्टाइल में आ ही जाता है, अपने अंदाज में, अपने आनंद में आता है। हनुमान जी भी खुशी मनाए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक रही नहीं। पास में गए, हनुमान जी ने कहा नहीं,
भारतीय संस्कृति की आराध्या महारानी सुनैना की पुत्री, श्री राम की भार्या जनक नंदिनी जानकी कभी मदिरे को अपने होठों से नहीं लगा सकती। महर्षि वाल्मीकि ने परिचय दिया है मंदोदरी। फिर वहां से निकले, फिर सुंदरियों को देखा। महर्षि वाल्मीकि तो वर्णन करते हैं, महाराज ये सब ऐसे शराब पी करके नाची कूदी थी कुछ देर पहले, ऐसे पड़ी हुई हैं, इस प्रकार से पड़ी हुई हैं कि क्या कहा जाए। हनुमान जी ने इनको देखा, अर्धनग्न स्थिति में देखा। किसी के वस्त्र इधर पड़े उधर पड़े, किसी का सिर किसी के जंघे पर, किसी का जंघा किसी के सिर पर, ऐसी उल्टी पलटी स्थिति इन लंका की स्त्रियों की है। तो आ जाए, भीतर आ जाइए, आ जाइए पता। अच्छा ठीक, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने ऐसी स्त्रियों को लंका में देखा। हनुमान जी को एक बार तो शंका हुई कि कहीं मेरा धर्म तो नष्ट नहीं हो गया। जगाम महतिम शंकाम धर्म साध्वस संकिता। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, ऐसे अस्त्र व्यस्त वस्त्रों में इन स्त्रियों को देखा, नग्नाम नेक्षेत। लेकिन हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, मैंने स्त्रियों को इस स्थिति में देखा लेकिन फिर भी मेरे मन में कोई दोष नहीं आया। इसका मतलब मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। क्यों दोष नहीं आया? का देखो, ये तो श्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं और सीता जी की एक कल्पित झांकी इनकी आंखों में है। अभी बार बार हनुमान जी सोचते हैं सीता जी कैसी होंगी, तो सोचते हैं ऐसे मुखड़ा, ऐसा मुख होगा, ऐसी आंखें होंगी। बार बार ये वर्णन है वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में। तो जिनके आंखों में श्री सीता जी बसी हों, उसके मन में कभी दोष नहीं आ सकता महाराज। जिसके मन में राम बसे हों, उनके मन में कभी दोष नहीं आ सकता। फिर हनुमान जी कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, मेरे मन में कोई दोष नहीं आया। नहीं में परदाराणाम दृष्टिर विषयवर्तिनी अयम चात्रमया दृष्टा परदार परिग्रह मनोही हेतु सर्वेशाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने। मन ही वह इंद्रिय है जो शुभ अशुभ को ग्रहण करता है, लेकिन जिसका मन नियंत्रित हो उसके मन में कभी दोष नहीं आ सकता। फिर कहते हैं करूं तो क्या करूं, स्त्री को ढूंढने आया हूं तो स्त्रियों के बीच में ही ढूंढूंगा, पुरुषों के बीच में तो जाऊंगा नहीं। भाई स्त्री ढूंढने आए हैं तो कहां ढूंढेंगे? कोई यहां स्त्री ढूंढने आए तो इधर ढूंढेगा कि इधर ढूंढेगा? जिधर स्त्रियां होंगी उधर ही ढूंढेगा। तो हनुमान जी कहते हैं स्त्रियों ही स्त्री सुदृश्यन्ते सदा संपरिमार्गणे। स्त्री को ढूंढना है तो स्त्रियों में ही ढूंढूंगा। और क्या पता कि लंका में स्त्रियां ऐसे पड़ी रहती हैं महाराज। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है, मेरे मन में कोई दोष नहीं आया। फिर सोचने लगे चतुरंगल मात्रोपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन् यम कपिर न जगाम सह। 4 अंगुल भूमि भी ऐसी नहीं बची लंका में जहां मैंने माता सीता को न ढूंढा हो। फिर भी सीता जी नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? यदि मैं वापस गया और मैं सूचना दे दिया प्रभु को कि सीता जी नहीं मिली, तो राघव प्रभु की मृत्यु हो जाएगी। इसको न सहन कर सकने के कारण लखन भैया की मौत हो जाएगी, मेरे महाराज सुग्रीव भी नहीं रहेंगे, और महाराज की मृत्यु के बाद सारे किष्किंधा के लोग मर जाएंगे। यह सूचना अयोध्या पहुंचेगी, माँ सुनेंगी उनकी मौत हो जाएगी, भरत भैया सुनेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, अयोध्यावासी सुनेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक सूचना लेकर मैं गया तो किष्किंधा और अयोध्या के सारे लोग मर जाएंगे। ये सब कल्पना कर रहे हैं, ये सब लिखा है वाल्मीकि रामायण में। इसलिए मैं तो वापस ही नहीं जाऊंगा, मैं तो या तो समुद्र में कूद जाऊंगा या यही कहीं छिपकर जीवन बिता लूंगा। मैं कैसे वापस जाऊंगा बिना मां सीता का पता लगाए? एक बात कहूं, जीव कितनी भी बड़ी साधना कर ले, लेकिन बिना भगवत कृपा के जीवन में भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बात समझना है, ये सूत्र है। बिना भगवत कृपा के 2 रूप होते हैं। एक रूप है संत और दूसरा रूप है आपकी अच्छी बुद्धि का हो जाना। तो मानस में हनुमान जी को विभीषण जी जैसा संत मिला और उसने बताया जीवन में संत मिल जाए तो समझ लेना
यह संत नहीं, भगवान की कृपा ही इस रूप में आई है। और वाल्मीकि रामायण में जब भगवान के शरणापन्न हो गए तब हनुमान जी की बुद्धि प्रशस्त हुई। मैंने तो सब जगह ढूंढा लेकिन अशोक वाटिका में नहीं ढूंढा। इतना सोचते ही हनुमान जी अशोक वाटिका में आ गए। भगवत कृपा की आह्लादमयी किरणें हनुमान जी के हृदय में प्रस्फुटित हो गईं। हनुमान जी उधर आए और एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहीं एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और सोचने लगे, श्री सियाजू संध्या काल में यहाँ पर जरूर आएंगी उपासना करने और मुझे दर्शन हो जाएंगे। बैठे बैठे इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। तब तक क्या देखा, एक अशोक वृक्ष के नीचे एक स्त्री को बैठे देखा। ततो मलिन संवीताम राक्षसी भी समावृताम उपवास कृशाम दीनाम निस्वसंतिम पुनः पुनः। एक मलिन वस्त्र से आच्छादित कृशकाय दुबली पतली स्त्री को जो जोर जोर से सांस ले रही हैं, छोड़ रही हैं, राक्षसियों से घिरी हैं, उनको देखा। अब आप लोग बैठे रहेंगे। आज पूज्य आचार्य चरण अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य कोसलेश सदन पीठाधिपति पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का आगमन होने वाला है। तो स्वामी जी अभी अनुष्ठान में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यथाशीघ्र ही आ रहा हूं। तो अब जितना समय उनको आने में यहाँ तक लगे तब तक हम लोग इस कथा में चलते रहेंगे। हालांकि ज़्यादा समय अब नहीं लगना चाहिए, स्वामी जी पहुँचने वाले ही होंगे। तो आप भी थोड़े धैर्य और आनंद के साथ बैठे रहेंगे। हमारे अयोध्या के ऐसे परम विभूति का दर्शन और उनकी वाणी श्रवण का लाभ हम लोगों को मिलेगा। ये हम सबका परम लाभ होगा। ऐसे विभूति बहुत कम मिलते हैं, उनका अयोध्या में रहना ही कम हो पाता है। संयोगतः यहाँ पर उपस्थित थे और आग्रह करने पर स्वामी जी ने अपनी स्वीकृति दी है। तो आज हम लोगों को स्वामी जी का भी आशीर्वचन प्राप्त होगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो निवेदन कर रहा था कि हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी समझ गए और कोई नहीं, माता सीता ही हैं। तुल्यशील वयोवृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम राघोरहति वैदेहिम तम चेयम असित क्षणा। राम जी के समान शील है, वय है, सब है, इसलिए ये सीता जी ही हैं। और हनुमान जी ऊपर चल करके उसी वृक्ष के ऊपर आ गए। अब यहां पर तो बहुत सी बातें हैं वाल्मीकि रामायण में। वहीं पे रावण आया है, अपनी मंदोदरी आदि रानियों के साथ आया और सीता जी को समझाने लगा। सीता जी से रावण कहता है कि हे जनक नंदिनी, आपको क्या लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं नहीं, मैं तो स्वधर्म का पालन कर रहा हूं। स्वधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदैव न संशयः गमनम वा परस्त्रीणाम हरणम संप्रमथ्य वा। हम राक्षसों का स्वधर्म है पर स्त्री का हरण गमन, ये रावण का स्वधर्म है। और रावण मरते मरते तक अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ा, स्वधर्म का पालन करते मर गया। इसी को पूज्य आचार्य चरण श्री ब्रह्मचारी जी कहते थे कि रावण को भी धर्म विग्रह इसलिए कहा महर्षि वाल्मीकि ने, मर गया लेकिन स्वधर्म को नहीं छोड़ा। यह राक्षस धर्म का विग्रह है और राम जी सनातन धर्म के विग्रह है। रावण ने कहा है जानकी जी से, स्वधर्मो रक्षसा, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं और हम राक्षसों का धर्म है दूसरी की स्त्री का हरण कर लेना, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। जनक नंदिनी सुनो, तुम मुझे पति के रूप में यदि स्वीकार कर लो तो मैं इस पूरी पृथ्वी को जीत करके तुम्हारे पिता को दे दूंगा। विजित्य पृथ्वीम सर्वा नाना नगर मालिनीम जनकाय प्रदास्यामी तव हेतुर्विलासिनी। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं महाराज जनक को पूरी पृथ्वी जीत कर दे दूंगा, मुझे स्वीकार कर लो। ममाग्र महिषी भव, मेरी पट्ट महिषी बन जाओ। ये जितनी देख रही हो ना रानियां, सबको दासी बना दूंगा। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा,
एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख दो। एक बार भी जानकी जी ने देखा भी नहीं इसकी ओर। महाराज डराया, धमकाया। जानकी जी ने सोचा कि रावण को कोई शिक्षा देनी चाहिए। ध्यान से समझना, कोई उपदेश सुनकर सुधर जाए तो ये अच्छी बात है। जैसे कोई दवा खाकर फोड़ा ठीक कर ले तो ठीक, नहीं तो बाद में तो शल्य चिकित्सा करनी ही पड़ती है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ता है। यदि हमारी बात मानकर रावण सुधर जाए तो ठीक, नहीं तो राम जी तो आकर के फिर तो ऑपरेशन करेंगे। तो सीता जी कितने प्यार से समझा रहे हैं। सीता जी ने पहले एक तिनका उठाया, तृणम अंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता, निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियताम मनः। सीता जी ने एक तिनका उठाया। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तृण, ओट से बात कर रहे हैं। तृण धरि ओट कहति बैदे, तृण धरि ओट कहति बैदे, सुमिरि अवधपति परम सनेही, अवधपति परम सनेही, तृण धरि ओट कहति बैदे, तृण धरि ओट कहति बैदे। तृण धरि ओट कहति वैदेही, तृणम अंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता। जानकी जी एक तिनके को पकड़कर बीच में रखकर तब रावण से बात करती है। इसका मतलब क्या है? किसी भी परपुरुष से बिना ओट के बात करना ये मर्यादा नहीं है। तो मानो एक ओट लिया तिनके का। दूसरा भाव, जानकी जी रावण से सीधे संवाद नहीं करती, बिना अपनों को बीच में रखे, बिना किसी अपने को बीच में रखे इस पर पुरुष से बात करना उचित नहीं है। इसलिए सीता जी ने तिनके को रखा। ये तिनका कौन है? यदि रिश्तेदारी की बात करें तो सीता जी का तो भाई ही है। सीता जी भी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं और तिनका भी, अरे घास सूख करके तिनका बनता है, तो संबंध में तो भाई है। तो मानो अपने भ्राता को बीच में रखकर संवाद किया, तृणम अंतरतः कृत्वा। दूसरी बात, रावण तुम जिस लंका की संपदा का लोभ दे रहे हो ना, उसको मैं तृण के समान तुच्छ समझती हूं। तीसरा भाव, इस तिनके को देखो, जैसे तिनका क्षण मात्र में जल जाता है, तुम्हारी लंका की संपत्ति भी क्षण मात्र में ध्वस्त हो जाएगी। रावण इस तिनके को देखो, मेरे एक अंग में अपराध किया था जयंत ने, उसको मारने के लिए मेरे पति ने एक तिनका छोड़ा था, तीनों लोकों में किसी ने शरण नहीं दिया था। तुम मुझे सर्वांग सहित उठा करके लाए हो, कल्पना करो तुम्हें बचाने वाला कौन मिलेगा। तृण धरि ओट कहति वैदेही, तृणम अंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता। जानकी जी ने कहा, रावण तुम कह रहे हो कि हम राक्षसों का स्वधर्म है पर स्त्री का हरण और गमन करना, तो मैं तुमसे पूछती हूं, यदि इसी धर्म का पालन करते हुए कोई तुम्हारी पत्नी का अपहरण करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा तर्क दिया श्री जानकी जी ने। तुम जिसको धर्म कहते हो, यह धर्म हो सकता है? इसी धर्म की कसौटी पर तुम्हारे घर की स्त्रियों का कोई हरण करे और कहे मैं धर्म का पालन कर रहा हूं? साधु धर्म मवेक्षस्व साधु साधु व्रतम चर यथा तव तथान्येषाम रक्षा दारा निशाचर। ये कोई धर्म है जिस धर्म की तुम बात कर रहे हो? एक बात बताओ रावण, इस लंका में कोई संत नहीं है क्या? यह संतो न वासंती। रावण चौक पड़ा, आपको कैसे पता? अच्छा, जानकी जी की भी कितनी कृपा है, देखना जरा। किसी को अच्छी संगति न मिली हो और वो बिगड़ गया हो,
तो जानकी जी ने भी यही पूछा कि लगता है कोई संत ही नहीं है, बेचारे को अच्छी संगत ही नहीं मिली, कोई अच्छी बात सिखाने वाला नहीं मिला, इसलिए बिगड़ गया है, दुर्गुणी हो गया है। इस लंका में कोई संत नहीं है क्या रावण? और यदि है भी तो सतो वा नानुवर्त से, तुम उसकी बात नहीं मानते हो, इसका मतलब आपको कैसे पता कि कोई संत नहीं या मैं उनकी बात नहीं मानता? तो सीता जी ने कहा यथा ही विपरीता ते बुद्धिराचार वर्जिता, तुम्हारी बुद्धि आचार वर्जित है, इसी से यह बात समझ में आ गई कि यहां कोई संत नहीं है, और है भी तो तुम उसका अनुवर्तन नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते। आचार का जीवन में बड़ा महत्व है। आचारहीनम न पुनंति वेदाः, जो आचारहीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं करते। इसलिए आचार प्रधान होने के नाते श्री रामानुज संप्रदाय को आचारी भी लोग कहते हैं कि ये आचारी है। आचारी का मतलब जहां आचार की प्रधानता हो। तुम्हारी बुद्धि तो आचार वर्जित है, बुद्धिर आचार वर्जिता, आचारहीन हो तुम। सुनो, अनन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभा यथा, जैसे सूर्य से सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरण अलग नहीं की जा सकती, वैसे श्री राम से मुझे अलग नहीं किया जा सकता। रावण अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। विदितः सर्वधर्मज्ञ शरणागत वत्सलः, प्रभु शरणागत वत्सल हैं। अभी भी तुम मुझे उनके पास लेकर चलोगे तो तुम्हें क्षमा कर देंगे, और यदि तुम्हें दास बनकर चलने में संकोच हो रहा हो तो तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवतुम इच्छसि, वो तुम्हें मित्र बनाकर रख लेंगे। लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम जीवित नहीं बचोगे। और मां जानकी ने यहां राम जी के शरणागत वत्सलत्व का वर्णन किया। ऊपर सुन सुनकर हनुमान जी पुलकित हो रहे हैं कि मैया हमारे प्रभु के स्वभाव का वर्णन कर रही हैं। लेकिन रावण इतना सुनकर क्रोधित हो गया। रावण ने कहा द्वाभ्याम ऊर्ध्वम तो मासाभ्याम भरतारम माम निच्छतिम ममत्वाम प्रातराशार्थे सोदास्यन्ति खंडसः। यदि 2 महीने के भीतर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो मेरे रसोइये तुम्हें टुकड़े टुकड़े में काट करके, पका करके मेरे भोजन में तुम्हें परोस देंगे। श्री रामचरितमानस में 1 महीने का समय दिया है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 2 महीने का शरण दिया है। 2 महीने का समय दिया, ये अंतर है यहां। तब जानकी जी ने कहा तू मुझे डरा रहा, तुम मुझे डरा रहे हो। तब जो जानकी जी ने डांटा है महाराज, अब एक बांग्लादेश की लेखिका ने लिखा है, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, मैं मंचों से ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता कि मुझे श्री सीता जी की तरह इसलिए जिसने रावण का विरोध नहीं किया। अरे तुमने कब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ी? पढ़ करके देखो तो पहले क्या डांटा है मां सीता ने, इतनी भर्त्सना की है, इतना डांटा है रावण को। मां जानकी ने कहा रावण तो क्या समझ रहा है, मुझे अबला समझ रहा है? तो सुन, असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करती, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगी। लेकिन आचार्य कहते हैं कुर्म शब्द का प्रयोग है, व्याकरण में करोमि बनता है। सीता जी कुर्मी का प्रयोग करती है, जानबूझ करके कुर्म शब्द का प्रयोग किया। यदि करोमि कह देती तो रावण जलकर भस्म हो जाता। हाँ? जब ऐसा डांटा तो जितनी मंदोदरी आदि थी महाराज सब कांप गई। अब मंदोदरी आगे दौड़ करके आई और रावण को अपनी भुजाओं में भर लिया। और रावण से मंदोदरी कहती है महाराज क्या है उसमें जो हम स्त्रियों में नहीं है, क्यों उसके पीछे पड़े हो? मया क्रीड महाराज सीतया किम तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वरा। इस बेचारी दुबली पतली हो चुकी, पीली पड़ चुकी इस मानुषी सीता के पीछे तुम क्यों पड़े हो? देखो तो पतिव्रता है, वह अपने पति के प्रेम में जीवन धारण की, तुम उसके पीछे पड़े हो। तुम्हें यदि क्रीड़ा ही करनी है तो आओ मेरे साथ, मया क्रीड महाराजा। और पकड़ ली मंदोदरी और रावण को अपनी ओर खींच लिया। रावण का पीठ सीता जी की तरह हो गया, सीता जी की तरफ हो गया।
और रावण को आलिंगन में भरकर और पीछे से दोनों हाथ जोड़ ली मंदोदरी, और सीता जी को इशारा करती है ऐसा मत करना। माने तो मंदोदरी कहती हम विधवा हो जाएंगी, ऐसा मत करना, माने हम स्त्रियों पर दया करना। और माँ जानकी कृपालु नहीं, कृपालु है, कृपा करती हैं। मंदोदरी की प्रार्थना है यहाँ पर, इशारे में है, ऐसा महर्षि वाल्मीकि वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। और रावण धमकी दिया है, मंदोदरी पकड़कर रावण को यहां से ले गई। मंदोदरी है धान्य मालिनी है और सारी स्त्रियां हैं रावण की, सब ले गई। श्री जानकी जी रावण के जाने के बाद रोने लगे। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। हाय मेरे जीवन में क्या हो गया, एक अंगार भी नहीं मिलता जिसमें मैं जल करके भस्म हो जाऊं। अब मैं जीना नहीं चाहती, कब तक प्रतीक्षा करूं? अभी तक प्रभु की कोई सूचना नहीं मिली। विकल होकर रो रही थी। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी आई। गोस्वामी पाद इसका बड़ा सुंदर परिचय दे रहे हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। इसका नाम है त्रिजटा। तीसरा जटा यस्या सा त्रिजटा, जिसकी 3 जटा हो उसको त्रिजटा कहते हैं। इस लंका में एक जटा भी है, द्विजटा भी है, हरि जटा भी है, विकटा भी है, बड़े बड़े नाम हैं। इसका नाम है त्रिजटा, जिसकी 3 जटा हो। कौन कौन? ज्ञान की जटा, कर्म की जटा, भक्ति की जटा। राम चरण रति ये भक्ति है, निपुण यह कर्म है, और विवेक यह ज्ञान है। तीनों जटाएं हैं, राम चरण रति निपुण विवेक। ये माता सीता के पास आई और राक्षसों से कहा चलो दूर यहां से, चलो, तुम सब मरने वाली हो, तुम सब मारी जाओगी, तुम सब मारी जाओगी। बचना है तो एक काम करो, श्री सीता को प्रणाम करके दूर जाकर बैठो, क्योंकि ये तो वह हैं प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। ये तो प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए जीवन रक्षा चाहती हो तो एक बार प्रणाम कर लो और दूर बैठो। डांटा इन राक्षसियों को, प्रणाम करवा के दूर बैठवाया, और फिर पास में आ गई और कहती हैं बेटी मत रो, तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त होने वाला है। कैसे मां? त्रिष्टा ने कहा मैंने रात में एक सपना देखा, सपने में मैंने देखा एक बंदर लंका में आया है। हनुमान जी के कान खड़े हो गए, बाप रे बाप, इतना सच्चा सपना मैंने देखा है, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने कहा भगवान ने तो लंका जलाने के लिए बोला भी नहीं है, लेकिन जो कह रही है सब सच है। इसका मतलब भक्त के मुंह से भगवान का आदेश भी आता है, मानो ये सूचना आ गई कि ये भी करके आना। तो हनुमान जी तो सब नोट कर रहे हैं। जब सीता जी ने कहा मिले न पावक, माँ को पावक के लिए रोना पड़ रहा है, ऐसा याग लगाऊंगा कि लंका में पावक ही पावक हो जाए, और इसने भी कह दिया। तो मैंने देखा सपने में लंका जल गई, रावण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण, और विभीषण जी राजा बने। इसलिए बेटी चिंता मत करो। त्रिष्टा समझा करके गई, लेकिन सीता जी की पीड़ा और घनीभूत हो गई। सीता जी रोने लगी। सीता जी ने कहा जीवन का कोई मतलब नहीं, अब मैं मृत्यु का वर्ण करूंगी। इतना सोचकर सीता जी खड़ी हो गई, सोचने लगी कैसे मरूं कैसे मरूं। तो सीता जी की जो चोटी थी वो बहुत लंबी थी, घुटने से नीचे तक। तो अपनी एक वेणी को, एक ही चोटी बांध करके रखी थी, उस एक वेणी को उठाया और अपने गले में लपेटा और इसी को कस करके मरने जा रही थी। ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। और जैसे गले में अपनी ही चोटी का फंदा बनाया, वैसे हनुमान जी कांप गए। महाराज अब क्या करें, केवल स्थिति का पता लगाकर लौटना उचित नहीं है, मुझे अब
माता सीता से संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। क्या करूं, कैसे करूं, तरु पल्लो में राह लुकाई, करिए विचार करो का भाई। अब कई कई प्रकार की बातें आने लगी, क्या करूं क्या ना करूं, क्या बोलूं कैसे करूं। तो मानस में तो मुद्रिका गिरा दी, लेकिन नहीं, यहां पर कुछ और किया। सोचने लगे कि मुझे बात करनी चाहिए। फिर सोच रहे किस भाषा में बात करूं। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्ने माना माम सीता भीता भविष्यति। यदि मैं संस्कृत में बात करूं तो मुझे रावण समझकर डर जाएंगे। अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यमर्थवत। तो मैं मानुषी भाषा में बात करूंगा। और हनुमान जी ने मानुषी भाषा में बात की। कौन सी मानुषी भाषा? तो इसके टीकाकार गोविंद राज जी लिखते हैं अवधी में बात की। हनुमान जी ने अवधी भाषा में राम कथा सुनाना आरंभ कर दिया। और श्री लक्ष्मण किलाधीश पंडित श्री सीताराम शरण जी महाराज, उनका एक लेख छपा है श्री रामांक में गीता प्रेस से। तो उसमें पूज्य महाराज श्री ने लिखा है कि सबसे पहले अवधी भाषा में हनुमान जी ने ही माता सीता को राम कथा सुनाई। और ये हनुमान जी कौन है? बोलो बोलो। भगवान शिव। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समौ सिंहासन भाखा। तो ये अपने मानस में रखे थे, बाद में सुनाया। तो हनुमान जी ने सबसे पहले अवधी भाषा में रामचंद्र का चरित्र सुनाना शुरू किया। मानसकार भी यहाँ चौपाई में लिखते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने, रामचंद्र गुण, रामचंद्र गुण बरने। श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाने लगे। सीता जी देखने लगी। श्री सीता जी कहने लगी कि स्वप्न में बंदर को देखना उचित नहीं होता। फिर हनुमान जी पास में आए और मैया को मुद्रिका सौंपी है। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। आइए, हम लोगों का परम सौभाग्य है, हम सब जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे पूज्य आचार्य चरण का श्री आगमन यहाँ पर हो गया है। आइए दो बार भगवान नाम लें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम